बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आसान उर्दू SBL। ज़िंदा लोगों की तो बातें सभी करते हैं यार, ज़िंदा लोगों की बातें तो सभी करते हैं यार, चलो आज महफ़िल वीरा सजाते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने ज़ख्मी दिल, अपने दुखे दिल का दर्द आपके सामने बयान करने वाला हूँ। दोस्तों, नानोतवी का लश्कर और थानवी रहमतुल्लाह अलैह का काफ़िला लुटता चला जा रहा है और ऐसे माहौल में जहाँ पूरी दुनिया के अंदर बेहयाई, बेशर्मी और पूरी दुनिया के अंदर जो इल्म की कमी हो रही है और जहालत फैलती जा रही है, ऐसे में हमारे उलमा किराम का दुनिया से उठा लिया जाना उम्मत के लिए कितने खसारे की और कितने नुकसान की बात है। दोस्तों, सन 2017, 18, 19 और 20 में तकरीबन 100 से ज़्यादा उलमा किराम जो उलमा हक़ देवबंद के बड़े पाए के आलिम थे, अपने इल्म के मैदान में बड़ी पाई के शख्सियात थी। दोस्तों, कम से कम 100 से ज़्यादा उलमा किराम और मुफ्तियान किराम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। दोस्तों, उनकी कमी पूरी उम्मत के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और उनकी कमी, उनकी खला पूरी उम्मत चाहकर भी नहीं भर सकती। दोस्तों, मैंने कई दिनों के डेटा इकट्ठा करने के बाद, कई दिनों की मेहनत करने के बाद, कई दिनों का पढ़ाई करने के बाद, किताबों के खंगालने के बाद और कई दिनों का गूगल पर खंगालने के बाद मेरे हाथ में ये डेटा आया है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जिससे मेरा दिल भी ज़ख्मी हो गया। दोस्तों, सन 2017 से लेकर सन 2020 तक ऐसे माहौल में जहाँ पूरी दुनिया के अंदर जहालत फैलती जा रही है, हमारे उलमा किराम का दुनिया से रहलत कर जाना बहुत बड़े खसारे की बात है। जब मैंने इसके बारे में तहकीक करनी शुरू करी तो मेरे हाथ में तकरीबन 132 उलमा किराम की ऐसी फहरिस्त हाथ आई जो नानोतवी के लश्कर और हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िले के ऐसे सिपह सालार थे और अपने इल्मी मैदान के ऐसे सिपाही थे कि उनकी खला पूरी उम्मत मिलकर भी नहीं पूरा कर सकती। दोस्तों, उनमें से मैंने चंद नाम छाटे हैं जिनको जो कुछ मेरे असातिज़ा किराम हैं और जिनको मैंने ख़ुद इन गुनाहगार आँखों से देखा है और आज वो हमारे बीच नहीं हैं। अपने अपने इल्मी मैदान में बड़े बड़े कारनामे करके चले गए। दोस्तों, मैं चंद नाम आपके सामने गिनवाऊंगा। तकरीबन 23-24 नाम मैंने छांटे हैं 132 नामों में से, और पूरी दुनिया के अंदर जो उलमा किराम रहलत फरमा गए हैं, उलमा हक़ देवबंद के 132 से ज़्यादा हैं, उनमें से मैंने चंद नाम ऐसे छांटे हैं जिनको मैं बज़ाते खुद जानता हूँ और जिनको मैं इन गुनाहगार आँखों से देख चुका हूँ। दोस्तों, आप मुलाहिज़ा करिएगा। सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा किराम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर यूपी के मेरे असातिज़ा किराम हैं और इल्मे मैदान में बड़े बड़े कारनामे करके चले गए और हज़रत मौलाना नानोतवी और हज़रत मौलाना थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु के बड़े सिपह सालारों में से थे। नंबर 1, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इरफ़ान साहब नदवी, जो मेरे उस्ताद थे, मैंने उनसे हिफ्ज़ किया, आज दुनिया में नहीं है। दूसरे नंबर पर आइए हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब नदवी, मोहतमिम DTS मदरसा दारुत तालीम वसनत जाजमऊ कानपुर, ये भी आज दुनिया में नहीं है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब मज़ाहिरी, शहर काजी, शहर कानपुर, ये भी आज दुनिया से रहलत फरमा गए। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब इमाम ख़तीब जामे मस्जिद सरैया, ये भी दुनिया से रहलत फरमा चुके। और हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ साहब ओसामा, सदर जमीयत उलमा हिंद शहर कानपुर, इनका
अभी पिछले 2 महीने में इंतकाल हुआ, ये भी दुनिया से रहलत फरमा गए। ये पांचों मेरे उस्ताद मोहतरम थे और मैं इनको बजाते खुद जानता था और बड़ी शफ़क़त बड़ी मोहब्बत मुझसे ये क्या करते थे। दोस्तों अब आइए दारूल देवबंद की तरफ चलते हैं। दारूल देवबंद के ऐसे जय्यद और मुजय्यद आलिम इकराम जिनको मैंने इन गुनहगार आँखों से खुद देखा है, आज दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं और उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। तो दारूल देवबंद के उलमा कराम हैं। नंबर 1 हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब मोहतमिम दारूल देवबंद, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस दारूल देवबंद, हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब उस्ताद हदीस दारूल देवबंद, हज़रत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी उस्ताद हदीस दारूल देवबंद, हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब बस्तवी उस्ताद मंतिक और फ़लसफ़ा दारूल देवबंद, हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल ख़ामोश साहब उस्ताद हदीस दारुल देवबंद और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब इमाम आज़म दारूल देवबंद के छोटे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब, ये अभी 5 तारीख को इंतकाल कर गए। दोस्तों दारूल देवबंद के ये असातिज़े किराम जिनको मैंने खुद इन गुनहगार आँखों से देखा है, उनकी ज़ियारत की है और अपने तलबा को और अपने तलबा कराम को और अपने शागिर्दों को बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त से समझाते और पढ़ाया करते थे। और हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब के दर्स में तो मैं खुद बैठा करता था, तकरीबन 3 घंटे का दर्स होता था और पता नहीं चलता था वक्त कहाँ आया और कहाँ चला गया। दोस्तों आगे चलिए, अब चलते हैं दारूल वक्फ़ की तरफ। दारूल वक्फ़ में भी चंद असातिज़े किराम ऐसे थे जिनको मैंने अपनी इन गुनहगार आँखों से देखा है। हज़रत मौलाना सालिम साहबज़ादा हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम दारूल वक्फ़ देवबंद और हज़रत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब शेखुल हदीस दारूल वक्फ़ देवबंद। दोस्तों अब रुख करते हैं मज़ाहिरुल उलूम की तरफ। मज़ाहिर में भी मैंने चंद असातिज़ा को अपनी इन गुनहगार आँखों से देखा है। हज़रत मौलाना शेख पीर तलहा साहबज़ादा हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये भी दुनिया से रहलत फरमा गए। हज़रत मौलाना शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये भी दुनिया से रहलत फरमा गए। हज़रत मौलाना सलमान साहब दामाद शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये भी दुनिया से रहलत फरमा चुके। और हज़रत मौलाना पीर इफ्तिखारुल हसन साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। दोस्तों अब आगे चलिए निज़ामुद्दीन का रुख करते हैं, जहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन है, जहाँ से तबलीगी जमात का निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर फैला है। तबलीगी जमात ने लोगों के दिलों का एतक़ाद को बदला है, उनको दुनिया की तरफ से हटाकर दीन की तरफ लेकर आई है। तबलीगी जमात में भी एक खला हो गई जो कभी ना भर पाएगी और वो हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह की खला है, जो दुनिया से रहलत फरमाने के बाद निज़ामुद्दीन को खाली कर गए। अब दोस्तों अब चलते हैं बर्रे सग़ीर का उलमा इकराम की तरफ और पाकिस्तान के उलमा इकराम जो बड़े जय्यद और मुजय्यद थे और अपने इल्मी मैदान में बड़े बड़े कारनामे करके चले गए। अभी फ़िलहाल में उनका इंतकाल हुआ, जिनमें से हज़रत मौलाना आदिल ख़ान साहब, जिनको ज़ालिमों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उसके बाद में हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रवरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अभी फ़िलहाल 7 दिसंबर 2020 को इंतकाल हुआ। अपने इल्मी मैदान में बड़े पाए के आलिम और इल्मी मैदान में बड़े पाए का आलिम और इल्मी मैदान में बड़े बड़े कारनामे करने वाले और पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा कराम उनसे मुस्तफ़ीज़ होते, उनसे इस्तिफ़ादा करते थे। और दोस्तों हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, हालांकि ये आलिम तो बरेलवियत के हैं, बरेलवी के आलिम हैं, लेकिन अपने इल्मी मैदान में इनका भी अलग कारनामा है। दोस्तों चलिए अब मैं अपने ज़िले की तरफ रुख करता हूँ। दोस्तों हमारे ज़िले के मुमताज़ मशहूर और मारूफ़ उलमा हज़रत मौलाना अतहर ख़ान साहब, जो सदर रह चुके जमीयत उलमा हिंद के, वो भी इंतकाल फरमा गए।
और हज़रत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब अली ख़ान साहब, जिनकी वफ़ात तकरीबन 1999 में हुई थी और हमारे ज़िले के वो मुफ्ती आज़म थे, वो भी दुनिया से रहमत फरमा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन उलमा कराम का ज़िक्र करने के बाद में मुझे वो हदीस नबवी याद आ रही है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़ुर्ब क़यामत अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, और इल्म ऐसे नहीं उठेगा कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी या कुरान करीम ख़त्म हो जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा कराम को, जो जय्यद उलमा कराम होंगे, उनको एक एक करके उठाता चला जाएगा। फिर लोग अपने मसले मसाइल को जाहिलों के पास ले जाएंगे और अपने मसाइल को जाहिलों से हल कराएंगे। वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और वो दूसरों को भी गुमराह करेंगे। दोस्तों, हमें जो बचे कुछ है, जो उलमा कराम हैं, उनको गनीमत जानकर उनकी कदर करनी चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए और उनके इल्म से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आखिर में मैं एक बात और ज़िक्र करूँगा और एक शख्स की ज़िक्र और करूँगा। यहाँ पर आखिर में मैं एक शख्स का और ज़िक्र करूँगा जिन्होंने अपनी शायरी की बुनियाद पर मुसलमानों के दिलों में ऐसी शीरी घोली है और ऐसे शायरी के मैदान में झंडे गाड़े हैं। जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, वो भी अभी चंद महीने पहले दुनिया से रहमत फरमा गए। दोस्तों, हमें इन उलमा कराम के लिए और जो पूरी उम्मत के उलमा कराम दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी पूरी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी खिदमात को कबूल फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनको करवट सुकून अता फ़रमाए और उम्मत को उनसे अच्छा नेमुल बदल अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मेरे लिए भी और पूरी उम्मत के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।